गुरु शब्द का मतलब क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं। यह जो श्लोक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें संस्कृत के गुरु शब्द का मतलब बताया गया है, इसमें गु शब्द का अर्थ है अंधकार या अंधेरा और रु शब्द का अर्थ हटाने वाला। इसलिए गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंधकार को हटाने वाला, यानी वह व्यक्ति जो ज्ञान के प्रकाश से हमारी अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है, वह गुरु है। अब आप उन लोगों को भी यह बात बताएं जिन्हें गुरु शब्द का मतलब नहीं पता है। शाहजहां के 7 बीवियों में से उसकी चौथी बीवी का नाम मुमताज था। उसके पहले पति को मारकर शाहजहां ने उसके साथ निकाह किया। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज की मौत हो गई और जैसे ही मुमताज की मौत हो जाती है, वही शाहजहां अपनी ही कोख की बेटी यानी कि जहांनारा के साथ निकाह करता है। फिर भी हमें इतिहास की किताबों में पढ़ाया गया कि मोहब्बत की निशानी ताजमहल है। अगर इसे मोहब्बत की निशानी कहा जाता है तो गुलछर्रे उड़ाना किसे कहा? भारत में 3 मजाक आज के दिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। पहला, कानून सबके लिए बराबर है। दूसरा, चरखे से आजादी आई। और तीसरा, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। आपका? मेरा नाम सैफुल्लाह है। कहाँ से हो आप? बर्मा का। बर्मा से। कब आए थे आप यहाँ? यहाँ आया 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। ये जो पानी की सुविधा है, ये किसकी तरफ से दी जा रही है? किसने? पानी की सुविधा नहीं है। ये पानी कैसे आ रहा है? मेरे 50 परिवार है। हाँ। एक टेंगार है। हाँ। इतना परिवार, इतना बच्चा है, 350 बच्चा फैमिली टोटल। हाँ। दिल्ली सरकार जो है वो मदद कर रही है आपकी? मदद कर रहा है। मदद कर रहा है। मदद कर रही है दिल्ली सरकार। क्या क्या दिया आपको? और दिल्ली सरकार दिया है, कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है। हाँ। फिर चावल भी पूरा दिया है। अच्छा, बिजली भी चाहिए? बिजली आ रही है? दिल्ली सरकार बिजली दे रही है? दे रहे हैं। कितने घंटे बिजली आती है? पूरा दिन की दे रहा है। पूरा दिन बिजली आ रही है। फ्री बिजली दे रही है? दे रहा है। अच्छा, ये बताइए, अमानतुल्लाह खान आप सामान दे रहे थे लोगों को, तो 10,000 रुपए दे रहे थे, चीजें कपड़े दे रहे थे, आपको मिले? सबको मिले। सबको दिया, मदद किया। क्या कहती है दिल्ली सरकार और आपको यहाँ पे रहने के लिए? दिल्ली सरकार ने रहने के लिए जगह दिया है, तंबू दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश है। गणेश जी, कहाँ से आए हो आप? मैं आया हूँ अशोक विहार, दिल्ली से। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल के काम कर रहा हूँ। पंखे है, लाइट है, ये सब का काम कर रहा हूँ। आपको किसने बुलाया? कब बुलाया? मेरे को हो गया 1-1.5 महीने हो गया। मैं एसडीएम के थ्रू आया हूँ। किसके थ्रू? एसडीएम के थ्रू। एसडीएम के थ्रू उन्होंने भेजा यहाँ पे व्यवस्था ठीक करने के लिए? जी, एसडीएम ने भेजा। सर, एसडीएम का नाम मेरे को पता नहीं। उनकी तरफ से ऑर्डर दिए गए कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन लोगों की मदद की जाए। जी जी जी। तो आप किस तरीके से, आप जितने लोग घरों में आपने काम किया, कितने लोग रहते हैं तकरीबन यहाँ पर? करीब 270 लोग रहते हैं। 270? जी। छोटे बच्चे भी हैं और फैमिली भी है, सबको मिला के 270। अगर एसडीएम ने कहा है तो मतलब सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि चीजों की अगर खराबी है तो ठीक की जाए। शाहजहां के 7 बीवियों में से उसकी चौथी बीवी का नाम मुमताज था। उसके पहले पति को मारकर शाहजहां ने उसके साथ निकाह किया। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज की मौत हो गई और जैसे ही मुमताज की मौत हो जाती है, वही शाहजहां अपनी ही कोख की बेटी यानी कि जहांनारा के साथ निकाह करता है। फिर भी हमें इतिहास की किताबों में पढ़ाया गया कि मोहब्बत की निशानी ताजमहल है। अगर इसे मोहब्बत की निशानी कहा जाता है तो गुलछर्रे उड़ाना किसे कहा? आखिरी बात कहूंगी कि आंधियां चलने लगी, अब जार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो, फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो। इसलिए हिंदुओं की आवाज में बुलंद करके और उन सभी को कहना है कि जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को, मिटा डालेंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। रहना है तो रहीम रसखान बन के रहो, औरंगजेब बाबर बने तो खाक में मिला देंगे तुम्हारी हर एक हस्ती को। जी, उन्हें इसकी बहुत जरूरत है। पंडित जी, सुखदेवराज भाग! क्रांतिकारी कुत्ते! क्षमा करना मेरी माँ, बस इतनी सेवा कर सका। वंदे मातरम। बांसुरी बजाएंगे, जिसको फोटो लेना फोटो ले सकता है। कैमरा चालू है।
मेरे पास लिस्ट है 5,55,000 रुपए दिए, तो अगर वो 15 को 5,55,000 दे सकते हैं तो हम 25 करोड़ को 5,55,000 दे सकते हैं। क्या प्रॉब्लम? मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं, अपने कर्तव्यों को समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो। ये शब्द उपेक्षित नहीं है बल्कि अपेक्षित है। कृपया एक बार I used to be a middle order batsman. अच्छा। और second down I used to bat. और काफी डिपेंडेंट होता है। I used to be a good finisher of the game. तो मतलब कोहली वाला जो रोल है वैसा? स्ट्राइक रेट वगैरह काफी अच्छा था। कोहली इज अ वेरी क्लासिक बैट्समैन। आई यूज्ड टू बी लिटिल एग्रेसिव। आई यूज्ड टू बी विद हिम। अच्छा। वी स्टार्टेड क्रिकेट प्लेइंग टुगेदर। अच्छा। ही प्लेड अंडर माय कैप्टेंसी आल्सो। आपने कोहली की कप्तानी की हुई है? हाँ हाँ। ही प्लेड अंडर माय कैप्टेंसी आल्सो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। जो एयरक्राफ्ट है वो 2 पायलट से चलने वाला था, अब वो 1 पायलट वाला बना दिया गया है। जो हवाई जहाज 2 पायलट उड़ाते हैं उसको 1 उड़ाएगा। इन सवालों का जवाब कौन देगा? हम तो नहीं है उसमें एक्सपर्ट, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो सच्चाई तो सामने आए। यूरोप में तमाम देश हैं जहाँ पर किताब लेकर परीक्षा होती है। बच्चे किताब लेकर के जाते हैं, अपनी परीक्षा देकर के आते हैं। अरे कुछ तो नकल कर लो। नौजवानों के लिए कुछ तो नकल करके दिखाइए। अच्छी व्यवस्था कर दीजिए जिससे बच्चे पढ़ सकें और पास कर सकें। मैंने बहुत अध्ययन किया और उसके बाद पता लगा कि पकौड़ा क्यों कहा प्रधानमंत्री जी ने। बीजेपी ने इसलिए कहा पकौड़ा तलो क्योंकि वो ये चाहते हैं कि रिफाइंड जो ऑयल आ रहा है आजकल, एडिबल ऑयल जो है, इसका कारोबार बढ़ जाए। पकौड़े उसी में अच्छे बनते हैं अगर सरसों के तेल में बने। ये बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि सरसों के तेल में पकौड़े बने, ये चाहते हैं पाम ऑयल में बने, और पाम ऑयल में बनेंगे तो इनके जो उद्योगपति मित्र हैं उनका कारोबार बढ़ेगा। ऐसी योजनाएं तमाम उस घोषणा पत्र में हैं जिससे आपको स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य की जांच और स्वास्थ्य का इलाज मुफ्त मिलेगा। स्वास्थ्य भी मिल जाए तो अच्छा है। मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो सूरज उस साइड से उठता है, उसको इस साइड से उठा दूंगा। कंट्रोल उदय। आप 3 चीजें रख रहा हूं रवि भाई, ध्यान दीजिएगा। इस देश की प्राइमरी एजुकेशन को हमने क्रिश्चियंस के हाथों सौंप दिया है, राइट? इस देश के इतिहास को हमने 70 सालों में कम्युनिस्टों के हाथों में सौंप दिया था। और तीसरी चीज बताऊं, इस देश का एंटरटेनमेंट आपने जिहादी मुसलमानों के हाथों छोड़ा। आपकी तीनों चीजें आपके पास नहीं है, इसलिए गुलशन कुमार की हत्या हुई, आप समझे ही नहीं कि उसका क्या मसला था। गुलशन कुमार की हत्या भारत की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर भजन, कीर्तन और मंदिर को बाहर कर दिया। और अब मौला रे मौला होता है, लड़की हिंदू घर की होती है, लड़का मुसलमान घर का होता है। हर फिल्म में बताया जाता है इस्लाम कितना अच्छा है, हर फिल्म में बताया जाता है कि मुसलमान कितना अच्छा होता है। आपकी नई जनरेशन इसी चक्कर में गफलत है। ना आपने खुद इतिहास लिखा है, ना प्राइमरी एजुकेशन आपके पास है, ना ही इंटरटेनमेंट का कोई नैरेटिव आपके पास है। इसलिए दिवाली पे सलमान की पिक्चर रिलीज होगी, ईद पे शाहरुख की होगी और क्रिसमस पे आमिर खान की। आपकी फिल्म कहां बन रही है, कैसे बन रही है, पता नहीं। हम अपने आइकॉन नहीं ढूंढते। और कोई आदमी राष्ट्र के लिए बिना किसी लालच के कोई काम भी कर रहा होगा तो सबसे पहले हमें उसी के अंदर कुछ नुस्ख निकालना होता है। हम उसको कैसे मजबूत करें इसकी हमें चिंता नहीं होती। हम एहसान गोली
आपको दे रहा हूँ। हमारे सभी के हमारे